हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं अपन बीएससी सेकंड ईयर कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए पेपर नंबर थर्ड। पेपर थर्ड का नाम है हमारे पास स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसमें दो बुकें हैं हमारे पास पेपर थर्ड में। फर्स्ट बुक है स्टैटिक्स, सेकंड बुक है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में 2 यूनिटें हैं, फर्स्ट सेकंड, और डायनेमिक्स में 3 यूनिटें हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हम पहले डायनेमिक बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूनिट नंबर थर्ड है, जिसका नाम है हमारे पास SHM, सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति हम टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक से ही स्टार्टिंग करने वाले हैं। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, यानी कि सरल आवर्त गति पहला टॉपिक हम यहाँ पर ही देखेंगे। आज का जो सेशन है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरी के ऊपर या इसके डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ड रहेंगे, इसके कंसेप्ट को अच्छा करेंगे, फिर आगे हम इसमें और क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी की बात करेंगे। तो पहला वीडियो हमारे पास सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, उसके बाद ये हम जानेंगे। उसके बाद सरल आवर्त गति के अंतर्गत कण की गति, यानी कि जब सरल आवर्त गति हम जान लेंगे तो उसमें कोई कण अगर गति कर रहा है तो उसकी गति, यानी कि उसमें उसका वेग क्या रहा होगा, मैक्सिमम कब मिनिमम रहा होगा, उसका त्वरण कब मैक्सिमम मिनिमम रहा होगा, एक ही समय किसी समय टी पर कण की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद कुछ और केसेस के ऊपर स्टडी करते हैं। तो पहले लेते हैं अपन सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो जब कोई कण किसी सरल रेखा में गतिमान हो, यानी कि सरल आवर्त गति में हम यही देखेंगे कि कोई कण कहाँ पर गतिमान रहेगा, हमारे पास सरल रेखा में गतिमान रहेगा। तो जब कोई कण सरल रेखा में गतिमान हो तब उस कण का जो त्वरण है वो हमेशा ही उसकी दूरी के समानुपाती होना चाहिए। उस कण का जो त्वरण है उसकी दूरी के समानुपाती होना चाहिए। यानी कि दूरी कहाँ से, तो मूल बिंदु से, यानी कि स्थिर बिंदु से किसी बिंदु की दूरी की हम बात करते हैं। तो पहले एक डायग्राम जो मैंने बनाया इसके ऊपर जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि कोई कण है, सपोज सरल रेखा है मैंने बनाई A'OA, इस पर कहीं गति कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें हम कुछ पॉइंट जो हैं वो देते हैं कि ये जो हमारे पास होता है इसको स्थिर बिंदु बोलते हैं, ओ को, या फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ पर हमेशा जहाँ से हम दूरी को नापते हैं, जहाँ से हम कण की दूरी को नापते हैं। कण अगर यहाँ पर भी हैं तो भी हम दूरी यहीं से नापेंगे, स्थिर बिंदु से। तो ये हमारे पास स्थिर बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट, x=0 फिक्स्ड पॉइंट। अब ये हमारे पास होता है जहाँ से हम नॉर्मली कण को स्टार्ट करते हैं, यानी कि विरामावस्था पॉइंट, इसको दे दिया मैंने, एक विरामावस्था है ए पर, जहाँ से कण गति करना प्रारंभ करता है। गति कण इस बिंदु से भी गति करना आरंभ कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से कहीं से भी हम कण की गति को स्टार्ट करवा देते हैं। तो x=0 यानी कि विरामावस्था पॉइंट है जहाँ से कण गति करना स्टार्ट करता है। तो x=a, t=0, यानी कि x=a क्या है, माना कि जब कोई कण बिंदु A से गति करना आरंभ करता है और किसी समय बिंदु P पर आ जाता है, किसी समय T पर बिंदु P पर आ जाता है, तो इसकी मूल बिंदु से या स्थिर बिंदु से इसकी जो दूरी है वो होती है x। तो यहाँ से हमने टोटल दूरी इसकी नाम लिया कि a है, तो इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट पर x=0 डिस्टेंस है, तो a पर x=a रहा होगा। जब कण यहाँ से स्टार्टिंग करा है तो t=0, ये सारी बातें हैं। तो पहले हम सरल आवर्त गति की डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करते हैं। सरल आवर्त गति की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई कण किसी सरल रेखा में गतिमान हो, जब कोई कण किसी सरल रेखा में गतिमान हो तब उसका त्वरण, उस कण का जो त्वरण है वह हमेशा उसकी दूरी के समानुपाती होगा, हमेशा। यानी कि कण इस यहाँ पर है, जैसे कण यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी दूरी मैक्सिमम है, तो कण जो इसका त्वरण है वो भी क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। से कण यहाँ पर बढ़ेगा तो जैसे जैसे कण इस मूल बिंदु के पास आता जाएगा वैसे वैसे त्वरण भी उसके हमेशा प्रोपोर्शनली चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, हमेशा समानुपाती रहेगा। नाउ एंड हमेशा ही जो त्वरण है वो किसको इंगित करना चाहिए, मूल बिंदु को इंगित करना चाहिए। अगर हमारे पास कण इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भी त्वरण हमेशा यहीं पर ही इंगित होगा या एक दिष्ट होगा। नाउ तो ये हमारे पास सरल आवर्त की डेफिनेशन है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो हम बुक में हमारे पास त्वरण को दिखाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि x डबल डॉट, ये भी त्वरण को दिखाता है। f से भी हम त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं, d2x/dt²। समय के लिए इसमें 2 टाइम्स करके हमने डेरिवेटिव किया। ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, x के हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण सदैव रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु या मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती और सर्वदा मूल बिंदु की ओर एक दिष्ट हो, तो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्थिर बिंदु
का केंद्र अथवा बल केंद्र कहलाता है। तो ये देखो स्थिर बिंदु गति का क्या कहलाता है, केंद्र अथवा बल केंद्र कहलाता है। तो ये स्थिर बिंदु जो है हमारे पास ओ फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमेशा क्या कहलाएगा, बल केंद्र भी हम इसको बोल देते हैं। हमने सरल आवर्त गति की डेफिनेशन देखी। अब देखते हैं अपन कि सरल आवर्त गति के अंतर्गत कण की गति, सरल आवर्त गति के अंतर्गत कण की गति। तो माना कि ए डैश ओ एक सरल रेखा है जिसमें कोई कण विरामावस्था, ए जो विरामावस्था है यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है। तो जब विरामावस्था में है तो हमेशा समय क्या रहेगा, इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक शुरुआत को हम t = 0 से कंसिडर करते हैं। तो समय क्या था यहाँ पर, t = 0 था, यानी कि यहाँ जहाँ से हम कण की गति को स्टार्ट करते हैं वहीं पर ही समय 0 लेके चलते हैं। t = 0 था, यहाँ से कण गति करना स्टार्ट करता है। माना किसी समय बिंदु P पर है, जब किसी समय t पर बिंदु P पर है तो इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो कितनी, x है। अब यहाँ से मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास सरल आवर्त गति में कि त्वरण हमेशा इसके समानुपाती होता है दूरी के। तो अगर यहाँ मैक्सिमम दूरी है तो त्वरण भी क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। अगेन यहाँ पर जब कण यहाँ पर आ जाता है, स्टार्टिंग में वेग 0 रहता है, जो किसी वेग से यहाँ से गति करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर वेग मैक्सिमम हो जाता है। तो वेग मैक्सिमम हो जाएगा तो कण यहाँ रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा, और आगे चला जाएगा तो बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पर वेग 0 होगा तब इसका त्वरण मैक्सिमम हो जाएगा और कण यहाँ रुक जाएगा। अगेन रिटर्न कण इधर गति करना स्टार्ट करता है। तो ये शुरुआती पॉइंट है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ पर हम पहले वेग व दूरी में ही एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसकी कुछ केसेस की बात करेंगे। तो वही मैं बता रहा था अभी कि माना ए डैश ओ एक स्थिर रेखा है जिस पर ओ कोई स्थिर बिंदु है। यदि टी समय पश्चात गतिमान कण बिंदु पी पर है, यदि टी समय पश्चात बिंदु पी पर है तो ओपी = एक्स, ओपी डिस्टेंस वो कितनी, एक्स है, तब इसकी गति का समीकरण। तो अभी हमने देखा था कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। ये यानी कि त्वरण हमेशा किसके समानुपाती होता है, दूरी के समानुपाती होता है। नेगेटिव साइन इसलिए लिया है कि कण ए से गति करना स्टार्ट कर रहा है, किस बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x। अब लेते हैं v dv/dx = μx। एफ क्या है ये भी मैंने बताया है कि यहाँ देख लेते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x, तब एफ होता है हमारे पास d2x/dt²। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे क्या आएगा हमारे पास, एक स्थिरांक आता है तो उसमें म्यू आ गया, तो -μx। अब d2x/dt² क्या लिख सकते हैं अपन, d2x/dt² = d/dx एंड d/dt एंड dx/dt। इसे हमने लिखा d/dx एंड dx/dt एंड dx/dt। कहने का मतलब कि मैंने यहाँ पर dt की जगह dx ले आया और dx/dt लिख दिया। तो ये वेग जो होता है v, वह होता है हमारे पास v होता है dx/dt, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम इसके लिख सकते हैं d/dx v × v। तो यही यहाँ पर है हमारे पास कि v dv/dx = -μx। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो v dv/dx इधर लेके आया तो -μx dx। अब इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आया मेरे पास, v dv एंड इसका इंटीग्रेशन किया तो v का dv की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो क्या आएगा v² / 2 = -μx² + c। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। एक कांस्टेंट आता है स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, तो ये हमारे पास c है। समीकरण 1 दे दिया। अब स्थिरांक को हम कुछ इसकी इनिशियल कंडीशन से क्या करते हैं, हटाते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या हमारे पास कि जब कण बिंदु ए पर था, जब गति करना स्टार्ट किया था बिंदु ए पर, तब x = a था और v क्या था यहाँ पर, यानी कि यहाँ कुछ वैल्यू रखेंगे अपने x और v की। तो x = a था तो v क्या था हमारे पास 0 था। तो यहाँ वैल्यू रखी मैंने, तो v की वैल्यू रखी 0, x की वैल्यू रखी a एंड +c। तो इसको यहाँ इस साइड लेके गया तो c = μa²/2, यानी कि c का मान निकल के आ गया हमारे पास। अब c की वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन। जब c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं तो क्या वैल्यू आएगी, c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो v² / 2 = -μx² / 2 तो आएगा इज इट इज, प्लस c की जगह पर μa² / 2।